यक्षिणी और यक्ष की वजह से राजकुमारी वैदेही और राजकुमार दक्ष एक साथ एक कमरे में ही थे। लेकिन सुबह होते ही यक्ष फिर वैदेही को उसके महल में पहुंचा आया। सुबह दक्ष सोच में पड़ गया कि रात में उसके साथ वह राजकुमारी कौन थी, और इसी तरह दक्ष उस राजकुमारी के विचार में दिन रात डूबा रहता। एक दिन उसकी तलाश में दक्ष निकल पड़ा। चलते चलते वह एक नगर में पहुंचा। तभी उसने देखा कि एक व्यापारी की सवारी निकल रही है, जिसके पीछे सोने चांदी से भरी 100 बग्घियां चल रही थीं। दक्ष ने एक बूढ़े से पूछा, बाबा, ये कौन है जो इतना धनवान है? इतना धन तो राजा के पास भी नहीं होता। बूढ़े ने कहा, बेटा, इसकी कहानी बहुत ही अनोखी है। अब ध्यान से सुनो। इसका नाम व्याड़ी है। व्याड़ी के माता पिता बचपन में ही मर गए थे और इसने गरीबी में जीवन व्यतीत किया। जो लोग ब्याज पर पैसे देते थे, उनके यहाँ यह काम करता था। एक दिन व्याड़ी ने देखा कि व्यापारी विशाखिल एक आदमी को डांटते हुए कह रहा था, देखो, फर्श पर पड़े इस मरे हुए चूहे को भी एक चतुर आदमी सोने में बदल सकता है, और मैंने तुम्हें सैकड़ों चांदी के सिक्के दिए थे, फिर भी तुमने सब कुछ गंवा दिया। तुम बेवकूफ हो। तभी व्याड़ी बोला, महाशय, मैं आपसे इस चूहे को अपनी पहली पूंजी के रूप में मांगता हूँ। ये सुनकर विशाखिल हंस पड़ा और बोला, इस मरे हुए चूहे की मुझे कोई जरूरत नहीं, ले जाओ। लड़के ने उसे उठाया और एक पत्ते में लपेट कर रख लिया। फिर कोयले से एक पत्ते पर लिख दिया, मुझे महान व्यापारी से कर्ज के रूप में एक चूहा मिला। फिर उसने पत्ते को रसीद के रूप में विशाखिल को सौंप दिया। विशाखिल ने उसे पागल समझा और उस पत्ते को अपनी पुरानी लोहे की तिजोरी में रख लिया। व्याड़ी तुरंत बाजार गया और मरे हुए चूहे को एक बिल्ली पालने वाले आदमी से 2 मुट्ठी चने के बदले बेच दिया। अपना पहला मुनाफा पाकर वह बहुत खुश हुआ। फिर चने को भूनकर पीस लिया और कुएं से ठंडा पानी लेकर शहर के बाहर धूल भरी सड़क पर चला गया, जहां हर शाम भूखे प्यासे लकड़हारे गुजरते थे। जब पहला लकड़हारा पसीने से लथपथ आया तो व्याड़ी ने मुस्कुराकर प्रणाम किया और बोला, काका, आप थके और प्यासे हैं, कृपया ये ठंडा पानी और एक मुट्ठी मीठा चना ले लीजिए, जिससे आपको ताकत मिलेगी। लकड़हारे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने ठंडा पानी पिया और धन्यवाद के रूप में व्याड़ी को 2 लकड़ी के लट्ठे दे दिए। इसी तरह उस शाम जितने भी लकड़हारे गुजरे, उन्होंने पानी और चने के बदले उसे लकड़ी के लट्ठे दिए। जब वह शाम को वापस आया तो उसके पास लकड़ी का एक बड़ा ढेर हो गया था। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।